नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट योर गोल्स में। दोस्तों, ये जो लेक्चर है हमारा, ये इनइक्वालिटी के पहला भाग जो कि हम लोगों ने कल पोस्ट किया था, उसका सीक्वल है। उस पार्ट में जैसा कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था हर क्वेश्चन के लिए और आइदर और का केस डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ हम लोग दो अलग अलग जो स्टेटमेंट दी रहती हैं जिनको कॉमन करके सेपरेट किया जाता है, उनको कंबाइन कैसे किया जाता है, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये भी देखने वाले हैं। और साथ साथ में कोडेड इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकें, ये भी सीखेंगे। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों ने एक पापा मम्मी नौकर चाचा चाची का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उस कॉन्सेप्ट पर सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। उसी के बिहाफ पर हम आज के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जरूर देखें उस वीडियो को और आज की वीडियो को भी समझें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों से, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, दो जो अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट होती हैं अलग अलग, उनको कंबाइन कैसे किया जाता है, रिजल्ट कैसे निकाला जाए भाई, उनसे कंक्लूजन कैसे निकाला जाए। ठीक है, जैसे जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे। इस क्वेश्चन में दो अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें लिखा है पी छोटा है क्यू से, क्यू छोटा बराबर है आर से और आर बड़ा है एस से। ये पहली एक स्टेटमेंट है आपकी, और सेकंड स्टेटमेंट है आपकी टी बड़ा है आर से, और तीसरी स्टेटमेंट दे रखी है यू छोटा है किससे, टी से। ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी हैं और कंक्लूजन हमारा किसके किसके बीच है। पहला कंक्लूजन टी और पी के बीच में है और दूसरा कंक्लूजन यू और एस के बीच में, आप देख रहे होंगे। तो आपको ये बताना है कि क्या टी पी से बड़ा है, क्या यू एस से छोटा है। तो ये चीज हमको कैसे करनी है, कैसे करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए, फिर इसको हम कैसे मर्ज करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए इस तरह के। आइए देखते हैं, इस लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब एक तरीका तो ये होता है कि आप सारे के सारे स्टेटमेंट को कंबाइन कर लो आप, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको सारी स्टेटमेंट कंबाइन करने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी सारे स्टेटमेंट कंबाइन हो भी ना पाए। आपको सिर्फ उतना ही कंबाइन करना है जिससे आपका रिजल्ट आ जाए। क्या मतलब इस बात का, जैसे आपको पता करना है कि ये जो टी है ये पी से बड़ा है कि नहीं है। ठीक, यानी कि हमारा कंक्लूजन टी और पी के बीच में है, तो हमें जो स्टेटमेंट कंबाइन करनी है वो टी और पी से रिलेटेड ही करनी है। क्यों? क्योंकि जब ये दो एलिमेंट हमको मिल जाएंगे तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि ये चीज जो लिखी हुई कंक्लूजन में ये सही है या फिर गलत। तो अगर आप देखें तो टी यहां पर आपको दो जगह दिख रहा है, एक टी आर के साथ दिख रहा है और एक टी आपको यू के साथ दिख रहा है। दो जगह टी है आपका, आपको टी चाहिए होगा और पी भी चाहिए होगा। तो टी के साथ पी आने के लिए ये रहा पहली ये पहला आपका स्टेटमेंट हो गया, ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट और ये आपकी तीसरी स्टेटमेंट। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट दोनों में ही टी लिखा हुआ है, लेकिन आपको किसी एक टी को चूज करना पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट में पी लिखा हुआ है, आपको ऐसे कंबाइन करना है कि टी और पी मिलाकर के एक सिंगल स्टेटमेंट बन जाए हमारी। ठीक, अब बात ये आती है कि हम किसको किसको मिलाएं। दो अलग अलग स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, उनके बीच में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो ही वो कंबाइन हो सकती हैं, अदरवाइज वो कंबाइन नहीं हो पाएंगी। दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, अगर उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप उन्हें कंबाइन नहीं कर सकते। उनका रिजल्ट हमेशा सीएनडी होगा। सीएनडी मतलब हम लोगों ने लास्ट सर्किट में सीखा था, सीएनडी केस को यहाँ पर इनइक्वालिटी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो सेकंड वाला और फर्स्ट वाला, ये दोनों स्टेटमेंट अगर हमको कंबाइन करनी है तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है। बिल्कुल है। कौन सा है? आर। आर दोनों में कॉमन है। अब कैसे कंबाइन करेंगे इसी कॉमन एलिमेंट से, आपको टी चाहिए होगा और पी चाहिए होगा, तो कंबाइन कैसे करेंगे। इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखें, ये क्या लिख जाएगा, टी बड़ा है किससे, आर से। अब इस आर से इस आर पर हम लोग बहुत आराम से आ सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। अब
इस आर से दो तरफ के रास्ते बनते हैं, एक आर से इस तरफ एस जाता है और इस आर से इस तरफ की तरफ पी की तरफ जाता है। हमको टी के साथ पी चाहिए हमारे कंक्लूजन में, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, पी की तरफ जाएंगे। तो अब ये क्या लिख जाएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सिंबल तो लिखा है आपके सामने लेस देन और इक्वल टू का, लेकिन जब आर के बिहाफ में देखेंगे तो ये आर क्या है, क्यू से बड़ा या फिर बराबर है। वही चीज यहां पर लिख देंगे, आर क्यू से क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर। सेम ऐसे ही क्यू क्या है, पी से बड़ा है, क्यू किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। तो अब आपके सामने ये टी और पी एक ही स्टेटमेंट में आ गए, एक ही कंबाइन कर दिया हम लोगों ने, एक ही स्टेटमेंट में आ गए। अब वही चीज जो हम लोग पहले करते आए हैं, जिन दो एलिमेंट के बीच में हम लोग को कंक्लूजन निकालना है उनको अपनी अपनी जगह पर मार्क कर देंगे, टी की जगह टी, पी की जगह पी, और इनके बीच के सिंबल्स की लड़ाई करवा देंगे हम लोग। आपको याद होगा हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर में, ये जो सिंबल्स थे हमारे, ये हमारे पापा, ये मम्मी, ये नौकर, ये चाचा और ये चाची। ठीक, अब सिंबल्स की लड़ाई करवाते हैं हम लोग इसके बिहाफ पर, जो जीतता है वही सिंबल बीच में लिख दिया जाता है। तो भाई ये कौन हो गए, ये हो गए पापा, ये सिंबल कौन सा हो गया, मम्मी का, ये सिंबल कौन सा हो गया, पापा का। तो पापा और मम्मी में अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतता है, पापा जीत जाते हैं। यानी पापा वाला सिंबल कहां जाएगा, बीच में, यानी कि टी इज ग्रेटर देन पी, यानी टी किससे बड़ा हो जाएगा, पी से। क्या पहले वाले कंक्लूजन में यही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला वाला क्या है, सही है। ऐसे ही दूसरा वाला किसके किसके बीच है, यू और एस के बीच है, तो हम कंबाइन करेंगे इसे। कैसे कंबाइन करेंगे, इसको तीसरे से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यू आपका तीसरे वाले में स्टेटमेंट में है। क्या लिखा हुआ है वहां पर, यू छोटा है किससे, टी से। अब टी कॉमन एलिमेंट दूसरे और तीसरे में है, क्या लिख गया ये, टी बड़ा है किससे, आर से। ठीक, ये हो गया। अब आर से आपको कहां तक जाना है, एस तक जाना है। अब यहां इस आर से अगर हम इस आर पर आए तो यहां क्या लिखा है, आर बड़ा है किससे, एस से। आर किससे बड़ा हो गया, एस से। तो यू की जगह यू लिख लिया हम लोगों ने, एस की जगह एस लिख लिया। फिर इनके बीच के जितने भी सिंबल हैं, एक दो और ये तीन सिंबल आ रहे हैं, इनकी लड़ाई करवाने वाले हैं। बट आपको याद होगा लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने सीखा था, ये सिंबल की क्या हो गए, अपोजिट हो गए, और अपोजिट सिंबल होने पर कंक्लूजन क्या हो जाता है हमारा, गलत। ठीक है, सिंबल अगर अपोजिट होते हैं तो रिलेशन क्या हो जाता है, अननोन, यानी कि कांट डिटरमाइन, और कांट डिटरमाइन वाले केस को यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, गलत। समझ में आ रही बात, यानी पहला वाला सही है और दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आई बात ये। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी आपके सामने कितनी स्टेटमेंट दे रखी है, तीन स्टेटमेंट दे रखी है। ये रही हमारी पहली स्टेटमेंट, ये रही हमारी दूसरी स्टेटमेंट, और ये रही हमारी क्या, तीसरी स्टेटमेंट। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, वैसे ही कंबाइन करेंगे। दो अलग अलग स्टेटमेंट कंबाइन तभी होंगी जब बीच में कॉमन एलिमेंट आएगा उनके। तो कंबाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, के चाहिए होगा और एम चाहिए होगा। ठीक, अब कंबाइन करिए, ऐसा करिए, स्टेटमेंट लिखिए जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा। बट मेरे हिसाब से आपको इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे इनइक्वालिटी में सारा का सारा खेल जो होता है वो किसका होता है, सिंबल्स का होता है। ठीक है, किसका खेल होता है, सिंबल्स का। ये जो चार्ट हम लोगों ने सीखा है जिसपे हम लोग लड़ाई करवाते हैं लोगों के बीच में, ये पापा, मम्मी, नौकर, चाचा और चाची। ठीक, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही किया है। हर क्वेश्चन हम इसी मेथड से ही लगाते हैं, जो लड़ाई करवाते हैं सिंबल्स के बीच में। जो सिंबल जीतता है उसी को हम लोग देखते हैं अपने कंक्लूजन में। अगर वो सिंबल मैच कर रहा है हमारे कंक्लूजन से तो वो क्या हो जाता है, सही, नहीं तो फिर क्या कर देते हैं हम लोग, गलत। अब यानी कि सारा का सारा खेल जो है वो किसका है, सिंबल्स का है। तो क्यों हम ये सब सारे स्टेटमेंट एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ये सब हम क्यों लिखें, हमको तो सिर्फ सिंबल से मतलब है। हम सिंबल्स की लड़ाई करवाएं, जो सिंबल जीत रहा है वो सिंबल अगर मिल जाए मुझे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सही है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत। जैसे अब
कैसे करना चाहिए हम लोगों को, ये चीज जल्दी कैसे कर सकते हैं ये भी जान लेते हैं। फिलहाल कैसे कंबाइन कर लें इस क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी कैसे करें ये भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब पहला जो है के और एम के बीच में ये कंबाइन कैसे करेंगे हम लोग। के ये रहा आपका और एम आपका कहाँ पर है, पहले वाले में। तो दोनों को कंबाइन करने के कोई ना कोई तो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। अब कॉमन एलिमेंट ढूंढने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर एम एन ओ पी, इसमें क्या लिखा है, क्यू आर ओ एस। पहले और दूसरे वाले में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओ। दूसरे और तीसरे में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, एस। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमको के चाहिए तो हम लोग के से स्टार्ट करते हैं। ये के लिख दिया हम लोगों ने। क्या लिखा है, के बड़ा है किससे, एस से। कहाँ लिखा है, तीसरे वाले में, ये लिखा है आपका, ठीक। अब यहां इस एस से हम इस एस तक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, दोनों सेम ही है। क्या लिखा हुआ है, ये एस क्या है, बड़ा है किससे, ओ से। एस क्या है, बड़ा है ओ से। दूसरे वाले और तीसरे वाले में एस कॉमन एलिमेंट था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एस से ही कंबाइन कर रहे हैं। अब एस क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, ओ से। अब ये जो ओ है दूसरा वाला, ये कॉमन एलिमेंट है किसका, फर्स्ट वाले का, ठीक। अब हमको के और एम के बीच में कंक्लूजन चाहिए था, इसीलिए हम यहां ओ से पी की तरफ ना जाकर के, यानी कि इस तरफ ना जाकर के इस तरफ जाएंगे, यानी एम तक। क्या लिखा है, ओ बड़ा है एन से। ओ क्या है, बड़ा है किससे, एन से। और यहां लिखा हुआ है एन बड़ा है किससे, एम से। एन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, एम से। तो के की जगह के लिख दिया हम लोगों ने, फिर एम की जगह एम लिख दिया हम लोगों ने। और देन उसके बाद वही चीज जो हम लोग करते आए हैं, ये सिंबल, एक सिंबल, दो सिंबल और ये तीन और ये चार सिंबल हैं हमारे। और चारों सिंबल हमारे एक से ही, यानी पापा है। पापा अपने आप से 4 बार लड़े चाहे 10 बार लड़े, जीतेंगे तो पापा ही। तो पापा जीतेंगे, यानी पापा वाला ही सिंबल बीच में आएगा। तो ये क्या लिख जाएगा, कि बड़ा है किससे, एम से। क्या यही चीज आपके कंक्लूजन में लिखी हुई है, बिल्कुल। इसीलिए क्या हो जाएगी, ये सही। हम यही हर क्वेश्चन में करते आए हैं, आगे भी यही करेंगे। क्या करना है, स्टेटमेंट को कंबाइन करिए, उनके बीच के सिंबल्स की लड़ाई करवाइए। अगर स्टेटमेंट में लड़ाई करवाने के बाद जो सिंबल जीतता है वही सिंबल आपके कंक्लूजन में भी लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। और अगर नहीं है ऐसा तो क्या हो जाएगा, वो गलत। ठीक है, समझ में आई बात। ये तो रहा लॉन्ग मेथड कि हमने पूरा का पूरा स्टेटमेंट कंबाइन करके लिखा, देन उसके बाद क्या है, रिजल्ट निकाला है। हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और वो क्या है, कैसे करेंगे, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा है कि ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। जब हम इसको इधर से पढ़ते हैं तो ये सिंबल जो लिख के आता है वो कौन सा आता है, ग्रेटर देन का। लेकिन अगर इसी चीज को हम इधर से पढ़ें, अगर हम लोग यानी बी से ए की तरफ पढ़ें, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, बी इज लेस देन ए। यानी कि सिंबल्स तो रहेगा यही, लेकिन वो लेस देन साउंड करने लगेगा। मतलब आप उसे क्या पढ़ेंगे, लेस देन ही तो पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो नुकीला भाग होता है वो छोटे को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो खुला हुआ भाग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बड़े वाले को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम किधर से पढ़ रहे हैं, इस पर हमारा सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है, तो वही सिंबल जो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा जाता है। लेकिन जब हम उसे उल्टा, यानी कि बैकवर्ड, यानी कि राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, तो वही सिंबल उलट जाता है और वो क्या बन जाता है, लेस देन बन जाता है। ठीक है, यानी अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अपोजिट कैसे पता चलेगा भाई, ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होता है, लेस देन, और लेस देन का अपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन। सेम ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू का अपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू का अपोजिट खुद इक्वल टू ही होता है, इसलिए उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब ट्रेवल करेंगे तो आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, उसके हिसाब से ही सिंबल को हम लोग चेंज करके लिखने वाले हैं। चेंज करके लिखने वाले मतलब, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या, ये इस तरफ से इस तरफ, बाएं तरफ से दाएं तरफ, ये हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन।
ठीक। तो ऐसे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी हम जा रहे होंगे तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, बैकवर्ड का मतलब क्या, इस तरफ से इस तरफ, यानी कि दाहिने से बाईं तरफ अगर हम जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे इसको हम लोग, तो ऐसे में हमेशा सिंबल जो भी आपको मिलेंगे आप हमेशा उनकी अपोजिट वैल्यू लिखोगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे जो पहला वाला कंक्लूजन था हमारा, वो किसके किसके बीच था, के और एम के बीच। तो हमें अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करनी है के से और एम तक हमको लेके जाना है। उसे कहां से स्टार्ट करनी है, के से, और कहां तक लेके जाना है हमको, एम तक लेके जाना है। अब हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें कहां पर के लिखा है कहां पर एम लिखा है, हम यही सब ढूंढेंगे और देन उसके बाद जो जो सिंबल आएंगे हम सिर्फ उनको लिखेंगे। पूरी की पूरी स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल और केवल उनके सिंबल्स को लिख करके काम चला सकते हैं और हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा, बजाय इसके कि हम पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखें देन उसके बाद वही लड़ाई झगड़ा करवाएं, फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आए फिर कंपेयर करें कंक्लूजन से। डायरेक्ट हम क्या करें, सिंबल ही लिख लें। कैसे लिखेंगे देखिए, देखिए कंक्लूजन में के और एम के बीच दे रखा है, तो हमको के से एम तक की जर्नी तय करनी है। ये रहा आपका के और ये रहा आपका क्या, एम। अब के से चलना स्टार्ट करेंगे तो के से पहले किधर जाएंगे, के से हम पहले जाएंगे एस की तरफ। अब ये जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं है, आप किधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ऐसे फॉरवर्ड। सिंबल क्या है बीच में इनका, ग्रेटर देन, तो ये लिख लिया। ठीक, अब एस कॉमन एलिमेंट था तो यहां पर आए आप। यहां से जब जाएंगे, इधर जा ही नहीं सकते हम लोग, इधर ही जा सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये उल्टी डायरेक्शन आई आपकी, ठीक है। अब उल्टी डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन आई, हमेशा बैकवर्ड जब भी उल्टा डायरेक्शन में जाओगे आप तो सिंबल जो भी आए आपका, जैसे यहां पे सिंबल कौन सा है, लेस देन का सिंबल है, तो आप इसे उलट दो। उलट दो का मतलब क्या, लेस देन का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये भी लिख लिया। अब ओ से कंबाइन करना था तो भाई ओ से भाई हम यहां पर आ गए। ठीक, अब ओ से हमको एम तक पहुंचना है, के से पहले हम एस पर गए, फिर एस से हम ओ पर आ गए। अब ओ से यहां पर हम कहा जाएंगे, एन की तरफ। ये भी उल्टी डायरेक्शन है, सिंबल कौन सा मिला, लेस देन। उलट जाएगा, क्यों उलट जाएगा, क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन। फिर उसके बाद एन से आप कहां जाएंगे, एम तक जाएंगे, सिंबल कौन सा मिला, लेस देन। उलट जाएगा क्योंकि जा रहे हैं हम लोग कहां पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप के से स्टार्ट करते एम तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, हम लोग जो लास्ट डेस्टिनेशन था हमारा वो एम था, तो पहुंच तो गए हम लोग। हमारे पास कितने सिंबल आए, ये 4 सिंबल आए, 1 2 3 एंड 4 सिंबल हैं। अब इनमें कौन जीतेगा, भाई सारे के सारे सिंबल पापा ही हैं, पापा ही जीतेंगे। क्या यही सिंबल यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सही। अगर नहीं लिखा होता ऐसा, ये क्या हो जाता, गलत। समझ में आया ये। नेक्स्ट जो कंक्लूजन है उसमें भी और देख लेते तो हमारा और भी एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। और अगले वाले में दे रखा है टी लेस देन पी है, यानी कि हमको हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट करनी है, हमको हमारी जर्नी स्टार्ट करनी है टी से और खत्म कहां पे करनी है, पी पर। चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे कैसे खत्म करेंगे ये भी देख लेते हैं। अब ये रहा हमारा टी और ये रहा हमारा टी। ठीक, अब टी से जब हम पी की तरफ जाएंगे तो टी से सबसे पहले हम किधर जाएंगे, एस की तरफ जाएंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन है, सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। सिंबल नोट करेंगे हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, ये उल्टा जा रहे हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा क्या, लेस देन और इक्वल्स टू। अब एस आप देख ही रहे हैं, कॉमन एलिमेंट, एस से क्या हो जाएगा, ओ तक जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। एंड इस ओ से जब हम कंबाइन करेंगे यहां पर ओ तक, तो ओ से कहां आएंगे हम लोग, पी पर आएंगे। जब ओ से पी आएंगे तो ये डायरेक्शन कैसे भी फॉरवर्ड, यानी सिंबल चेंज नहीं होगा, जो लिखा है लेस देन और इक्वल्स टू, ये जो सिंबल लिखा है जैसे वैसे ही रहेगा, यानी लेस देन इक्वल टू ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये 3 सिंबल मिले आपको टी से पी तक पहुंचने में। भाई हम टी से चले थे और कहां तक पहुंच गए हम लोग, पी तक। भाई टी से चलना था,
पी तक पहुंचना था। 3 सिंबल मिले आपके, इसमें 1 2 ये 3 सिंबल हैं। ये वाला सिंबल क्या इस सिंबल के अपोजिट है ना अपोजिट, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। सिंबल जैसे ही अपोजिट होते हैं हमको कंक्लूजन क्या कर देना है, गलत कर देना है। ठीक है, समझ में आई बात ये, ठीक, समझ में आ रहा है ये। चलिए अब वैसे आपको ये पूरा कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जब पहले 2 सिंबल आपके अपोजिट मिल गए तो आगे आपको चाहे सेम डायरेक्शन में भी सिंबल मिले, आपका आंसर तो गलत ही आना है। तो इसका मतलब क्या, आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं थी और भी जल्दी कर सकते थे आपके क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई बात इतनी, ठीक। तो हम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन क्या करने हैं, कंबाइन करने हैं। देन उसके बाद क्या है, हमें अपने कंक्लूजन को सही या गलत करना है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि पहला वाला सही तो दूसरा वाला क्या है, गलत है। केवल पहला वाला सत्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो सिंबल आपने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो पांचों सिंबल पढ़े हैं आपने, सिंबल्स तो यही रहेंगे, बस इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा का मतलब क्या, जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। वो क्या करेगा, ऐसे आपको कोडिंग एक्सप्लेन करके देगा। एक्सप्लेन करके देगा मतलब क्या, जैसे यहाँ लिखा है P@Q का मतलब है P इज नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब P Q से छोटा नहीं है। हमने पहले लेक्चर में जो पहला पार्ट था इसका लेक्चर का, उसमें ये सीखा था कि हमारे पास 3 यूनिवर्सल सिंबल होते हैं। यूनिवर्सल सिंबल कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यूनिवर्सल सिंबल इसलिए कहा था हम लोगों ने इसे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी 2 चीजें कंपेयर करते हो आप, तो हमेशा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, यही 3 रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं आता। यही 3 सिंबल हैं आपके यूनिवर्सल, जिनसे बाकी सिंबल बनाए गए थे आपके। ठीक है, अब यहां पर वो आपको क्या कर रहा है, इन्हीं सिंबल्स को कोड करके दे रहा है। करना ये सवाल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल किए। आपको वो क्या करेगा, इन्हीं सिंबल्स को कोड करके देने की वजह से अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएंगे हमारे। जो क्वेश्चन है वो कुछ हमारे इस तरह से बन जाएंगे। इस तरह से का मतलब क्या, जो आप देख रहे हो यहाँ पर अब सिंबल्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको, कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है, अजीबोगरीब सिंबल, @ हैश, परसेंटेज, @ ठीक। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग हो गया, ये सवाल है वैसा ही सवाल, बट यहाँ पर हुआ क्या है, उन्हीं सिंबल्स को थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये कि यहाँ पर वो आपसे चाहता है कि आप क्या करो, पहले इन सब की वैल्यूज को डिकोड करो, और डिकोड करने के बाद उसके बाद सवाल लगाओ आप। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से हमारा टाइम लॉस होगा। एग्जाम में फेल होने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप वो क्वेश्चन कर ही ना पाओ, या तो फिर आप क्वेश्चन करते ही रह जाओ और आप टाइम ओवर हो जाए। ठीक है, तो वो सेकंड मेथड ये है आपका, अपनाता है वो क्वेश्चन को अब लेंथी बना रहा है आपके लिए। पहले आपको ये क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, और डिकोड करने के बाद देन तब आप जाके सवाल लगाओगे, तब जाकर के आंसर आएगा। तो हमारा टाइम जो बढ़ जा रहा है, इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या है जो कोडिंग दे रहा है आपको। जो कोडिंग दे रहा है उसमें हालांकि चालाक बहुत होता है एग्जामिनर, यहां पर उसने P@Q का जो मतलब दे रखा है वो क्या दे रखा है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि P छोटा नहीं है किससे, Q से। उसने आपको जो बात बताई है वो डायरेक्ट नहीं बोल दिया है कि हाँ छोटा बड़ा बराबर है ऐसा करके, उसने आपसे कहा है कि छोटा नहीं है। तो अब आप समझो कि क्या हो सकता है। तो आपके पास 3 सिंबल होते हैं, छोटा वाला है नहीं, तो बचा आपका पहला और तीसरा, यानी कि बड़ा और बराबर। यानी कि P@Q का मतलब क्या हो गया, P बड़ा बराबर है किसके, Q के। P क्या है, बड़ा बराबर है Q से। क्यों,
क्योंकि छोटा नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बड़ा बराबर। सेम ऐसे ही क्या, जो सेकंड दे रखा है पी हैश क्यू, इस पी हैश क्यू का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर, P इज नादर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q, यानी कि स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो बचा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपका, ग्रेटर देन बचा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन है किससे, Q से। थर्ड वाला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, P परसेंटेज Q, इसका मतलब दे रखा है P इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस, यानी ग्रेटर भी नहीं है और लेस भी नहीं है, तो क्या बचा हमारा, इक्वल, यानी कि P इज इक्वल टू Q हो जाएगा। थर्ड वन, P डॉलर Q का मतलब दे रखा है P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी कि ग्रेटर नहीं है इक्वल नहीं है, तो क्या बचा हमारा, P लेस देन है किसके, Q के। एंड द फिफ्थ वन, P एस्ट्रिक Q यानी P स्टार Q का मतलब दे रखा है यहाँ पर P इज नॉट ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा नहीं है, तो क्या क्या बचा हमारे पास, छोटा बचा और बराबर बचा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, P लेस देन और इक्वल टू है किसके, Q के। अब हमने ये जो उसने कोडिंग दे रखी थी ये डिकोड कर ली। जब भी कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा वो कोडिंग जरूर देगा आपको, बिना कोडिंग के वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप कोडिंग ये रट नहीं सकते कि आप एग्जाम में जाकर के यही कोडिंग वहां पे करके चले आओ। एग्जाम में हमेशा कोडिंग वो कुछ अलग सी देगा, अपनी कोडिंग वो देगा, आपको वहीं पर उसे डिकोड करना पड़ेगा, देन उसके हिसाब से ही सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है ये कि सारे स्टेटमेंट P और Q है। भाई सब में जो हमने निकाला सब में P और Q है कि नहीं है। जब सब में P और Q हो जाता है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, भाई पहले वाले में लिखा है P एट द रेट Q और इसका मतलब निकाला है हमारा क्या, P बड़ा बराबर है किसके, Q के। P क्या हो गया, बड़ा बराबर है Q के। दूसरे में P हैश Q लिखा था तो P बड़ा हो गया Q से। जब दो ही आदमी हैं P और Q तो एक बार बड़ा बराबर हो रहा है, अगली बार बड़ा हो रहा है, अगली बार क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, अगली बार लेस देन हो रहा है, अगली बार क्या हो जा रहा है, लेस देन और इक्वल टू हो रहा है। तो ये चेंज क्यों हो रहा है, ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये सिंबल दे रखे हैं एट द रेट, हैश, परसेंट, डॉलर और स्टार, ये सब इन्हीं के मीनिंग है। P और Q से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सारी वैल्यू किसकी है, एट द रेट, हैश, परसेंट, डॉलर और स्टार की। तो हमने इससे क्या मतलब निकाल लिया कि ये जो एट द रेट है इसका मीनिंग क्या आया है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू। हैश का मतलब क्या आया है आपका, ग्रेटर देन इसी तरह से परसेंटेज का मतलब क्या आया आपका, इक्वल टू। सेम एज डॉलर का मतलब क्या आ गया आपका, लेस देन, और ऐसे ही क्या, स्टार का मतलब क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब ये हमने अपनी कोडिंग जो उसने दे रखी थी वहां से जान लिया कि इन सिंबल का मीनिंग क्या है, ये होने वाला है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि भाई हम क्या करें, जो जो ये क्वेश्चन दे रखा है जहां जहां पर इसने सिंबल दे रखे थे उन सारे सिंबल्स की वैल्यू हम क्या कर दें, पुट कर दें। भाई हमको सारे सिंबल्स की वैल्यू पता है, ठीक, जो सिंबल्स थे हमारे इनकी वैल्यू हम पुट कर दें। यहाँ पर एट द रेट, तो एट द रेट की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दें। यहाँ पर हैश है तो हैश की जगह क्या लिख दें हम लोग, ग्रेटर देन लिख दें। तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं, बट अगर आप ये करोगे, भाई यहाँ पर हमने, चलिए लिख के देख लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्रेटर देन लिख दिया, परसेंटेज है तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल टू हो गया, एट द रेट का अगेन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, डॉलर का मतलब क्या हो गया, लेस देन, स्टार का मतलब क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू। अब फिर जैसा हम लोग करते थे वही पापा मम्मी ज्यादा से लड़ाई वाला, वही हम लोग करने लगेंगे। ठीक है, कैसे, याद है आपको ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं ये उसी हिसाब से, उसी चार्ट के हिसाब से लिखी हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पर ये पापा थे हमारे, ये हमारी मम्मी, ये नौकर था हमारा, ये चाचा जी थे, ये कौन थी, चाची। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है यहाँ पर, हैश, तो हमने हैश को वहीं पे लिखा है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है इसका एट द रेट, तो हमने वहीं पे लिखा है। इक्वल टू का मतलब परसेंटेज है, हमने वहीं पे लिखा है।
जो जैसे सिंबल था उसकी करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने वही चीजें यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, यानी ये पापा हो गए अब हमारे, ये हमारी मम्मी हो गई, ये हमारा नौकर हो गया, ये चाचा और ये चाची हो गए हमारे। ठीक है, अब हमको यही चीज जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे लड़ाई करवाने वाली चीज, वो यहाँ पर भी करनी है और हमारा काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, बजाय इसके कि हम सब कुछ वैल्यू रखें फिर उसके बाद करें। अगर ऐसा करोगे तो आपका टाइम बहुत ही लॉस होगा और आप 5 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा समय लोगे आप, मतलब 5 क्वेश्चन करने में आपको कम से कम 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे अगर आप ये सारी की सारी वैल्यू पुट करके रखते हो तो। ठीक है, तो आप क्या करो, एक बार कोड डिकोड कर लो, देन उसके बाद यही चार्ट ऐसे बना लेना। ये चार्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पापा कहाँ मम्मी। आप 2 क्वेश्चन भी अगर कर लोगे इसके, अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है उसे देखिए जा करके, आप उस लेक्चर को ही देख लोगे अगर, तो ये चार्ट आपके दिमाग में बस जाएगा, क्योंकि खुराफाते आदमी वो जल्दी याद कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जो सीखा था फॉरवर्ड पोजीशन एंड बैकवर्ड पोजीशन, उसी के बिहार पर हम लोग करने वाले हैं। हमारा जो कंक्लूजन है वो किसके किसके बीच है, Q और U के बीच है। तो हम Q से चलना शुरू करेंगे और U तक जाएंगे। Q से चलना शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे हम लोग, U तक जाएंगे। और जितने भी सिंबल हमको मिलते जाएंगे हम सारे सारे सिंबल नोट करते जाएंगे। याद रखिएगा हमको बीच के ही सिंबल लिखने होते हैं। भाई हम Q से शुरू कर रहे हैं, इसके पहले ये जो लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, U के बाद क्या लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच में क्या क्या आ रहा है यही फर्क पड़ता है, उन्हीं की लड़ाई करवाते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब Q से U तक जाएंगे हम लोग तो ये पूरा का पूरा डायरेक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, यानी कि हैश लिख लेना है आपको। देन उसके बाद क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज लिख लेना है। देन उसके बाद क्या है आपका @ है, और क्या है आपका डॉलर है। हैश, परसेंट, @ और डॉलर, 4 सिंबल मिले आपके। अब इसी बिहाफ पर अगर हम लड़ाई करवाना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, ये रहा हैश, @ परसेंट एंड डॉलर। यहां पर काम खराब हो जा रहा है किसकी वजह से, इस डॉलर की वजह से। आपको याद होगा ये रहा पापा सिंबल, ये रहा चाचा का सिंबल, ये दोनों सिंबल क्या है, अपोजिट है दूसरे के, कहीं से अपोजिट है। ठीक है, तो सिंबल जब भी अपोजिट होते हैं, क्या यहां पर ये और ये सिंबल अपोजिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सिंबल जब भी अपोजिट होते हैं तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत। ये हमने आज भी सीखा है, लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। ठीक है, तो आपको फटाक से क्या कर देना है, गलत। दूसरा किसके बीच है, P से T तक चलना है हम लोगों को। तो P ये रहा आपका, T ये रहा आपका, यहां P से लेकर के कहां तक आना है, T तक आना है। 1 2 3 4 सिंबल मिल रहे हैं आपको। कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं आपको, पहला सिंबल है @ का, दूसरा सिंबल है आपका हैश का, तीसरा सिंबल है आपका किसका, परसेंटेज का, चौथा सिंबल कौन सा है, @ का। अब इनकी अगर लड़ाई करवाना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा, @ अगेन @ फिर है हैश और फिर क्या है, परसेंटेज। यानी पापा मम्मी और नौकर 3 लोग लड़ रहे हैं, तो इनमें कौन जीतेगा, पापा जीतेंगे ना। तो अगर जो सिंबल जीतता है उसी की वैल्यू कहां आनी चाहिए, आपके कंक्लूजन में। तो यानी कौन जीतेगा, पापा जीतेंगे, नहीं हैश जीतेगा, यानी कि कंक्लूजन में कौन आएगा, हैश, यानी कि सेकंड वन इज द करेक्ट कंक्लूजन। क्यों, क्योंकि जीत रहा है हैश और हमारे कंक्लूजन में भी कौन है, हैश। इन सब की लड़ाई करवाने में कौन जीतेगा, हैश ही तो जीतेगा। तो यहां तो हैश लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरा वाला क्या है, सही है। ठीक है, समझ में बात आ गई है। तो हमको ऐसे ही करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि आप सिर्फ सिंबल्स को लिखिए और आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, बस कुल क्या किया, वही पापा मम्मी की लड़ाई वाला सिस्टम जो हम लोगों ने सीखा था। अच्छा दिल पे मत ले लीजिएगा लड़ाई, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं लड़ाई लड़ाई, ये जो लड़ाई है ये अवध वाली लड़ाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को भी ठीक वैसे ही करना है हम लोगों को। ये जो वैल्यूज हैं हमको पता ही है, सारी की सारी वैल्यूज पहले ऐसी हैं।
अब मैं इस क्वेश्चन में वो नहीं लिखूंगा कि कौन है पापा कौन सी मम्मी है, ये आपको समझना है कि लिख दूं। चलिए लिख देता हूं। अच्छा, ये हो गए पापा, ये मम्मी हमारी, ये नौकर, ये चाचा हमारे, और ये चाची। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है किसके किसके बीच में है, अब पहला कंक्लूजन हमारा किसके किसके बीच में है, Q और M के बीच में है। तो हम Q से चलना शुरू करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, M तक। ये डायरेक्शन कैसी है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज होने का मतलब क्या, इसका अपोजिट ये वाला और नीचे वाले का अपोजिट ये वाला, और एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार। स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट। परसेंटेज का अपोजिट परसेंटेज, क्योंकि वो इक्वल है ना। ठीक है, चलिए अब जब उल्टा लिखना शुरू करेंगे Q से M तक, तो एक सिंबल परसेंटेज आया, परसेंटेज का उल्टा क्या हो जाएगा, परसेंटेज लिख लिया। देन इसके बाद हैश है, हैश का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, डॉलर। देन इसके बाद एट द रेट है, एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, स्टार। ठीक, अगेन एट द रेट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, स्टार। हमारे पास चार सिंबल हैं, एक है परसेंट, डॉलर, स्टार, स्टार। परसेंट, डॉलर, स्टार एंड स्टार। अब इन तीनों में अगर लड़ाई हो तो कौन जीतेगा भाई। ठीक है, कौन कौन है ये, चाचा है, चाचा, चाची और नौकर। कौन जीतेंगे, चाचा जीत जाएंगे। यानी कि किसकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर, डॉलर की वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। क्या यहाँ पर डॉलर लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरा वाला किसके बीच है, एस और पी के बीच में है। तो एस और पी के बीच में अगर हम करना चाहें कैसे करेंगे, एस से चलेंगे कहां तक पहुंचेंगे, पी तक पहुंचेंगे। एक दो और ये तीन सिंबल हैं, तीनों सिंबल को हम लिख लेते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन इसका मतलब सिंबल क्या हो जाएंगे, अपोजिट। स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट। फिर है डॉलर, डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा, हैश। फिर उसके बाद क्या लिखा है, परसेंट, परसेंट का उल्टा क्या, परसेंट। इन तीनों में कौन जीतेगा, ये कौन कौन से हैं, हैश है, हैश है इसमें, एट द रेट है इसमें, और कौन सा है, परसेंट। ये जब तीनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, ये है पापा, ये है मम्मी, ये है कौन, नौकर। तो कौन जीतेगा, पापा। पापा कौन से हैं, हैश, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हैश जीतेगा। तो हैश लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल लिखा है। यानी दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, ई। यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। समझ में आई बात ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर क्या हुई है, स्टेटमेंट को स्प्लिट कर दिया गया है, अलग अलग स्टेटमेंट हो गई है। अब इन्हें हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के बाद देन उसके बाद रिजल्ट निकलेगा हमारा। लेकिन हमें करना ठीक वैसे ही है जैसा हम लोगों ने सीखा है। सिंबल्स की सारी वैल्यूज हम लोगों ने पहले से ही लिख रखी हैं, जानते हैं हम लोग, और लड़ाई भी कराना हम लोग सीख चुके हैं। अब हमको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स चाहिए होंगे, और सिंबल्स के बाद क्या करना है, उनकी लड़ाई करवा देंगे। ठीक है, ये पापा हो गए हमारे, ये मम्मी हो गई हमारी, ये हो गया नौकर, ये चाचा, और ये चाची। पहला कंक्लूजन किसके बीच है, आर और ई के बीच है। तो हमको आर से चलना शुरू करना है और कहां तक जाना है, ई तक जाना है। और थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहां पर, ये आर और ई के बीच में कंक्लूजन है हमारा। जैसे कि यहां देख रहे हैं, ई ये रहा आपका सबसे शुरुआत में, ठीक है। और यहां पर आप देखो तो आर ये रहा आपका, आर और ई पहले वाले में है। तो हम कंबाइन कैसे करेंगे दोनों को, दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है, एम है। ठीक है, तो जो ये एम कॉमन एलिमेंट है इसी के बिहार पर कंबाइन होगा। चलिए कंबाइन करते हैं। हमको कहां से कहां तक जाना है, आर से चल करके ई तक पहुंचना है। बीच के जितने सिंबल आएंगे हम वो लिखेंगे। चलिए चलना शुरू करते हैं। आर कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आर से पहले कहां जाएंगे हम लोग, एम पर जाएंगे। आर से एम, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमेशा सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और यह लिखा सिंबल कौन सा है, ये हैश। हैश का उल्टा कौन सा हो जाएगा, डॉलर। तो हमने डॉलर लिख लिया। देन एम से हम जंप करके यहां चले आएंगे, क्योंकि कंबाइन कैसे होगा, एम से ही होगा। अब एम की बात अगर हम करें
तो M से E तक जाना है हम लोगों को, तो M से कहां जाएंगे, पहले हम लोग H तक जाएंगे। सिंबल कौन सा मिलेगा, एट द रेट। एट द रेट का भी उल्टा हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, बैकवर्ड। एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक यानी कि स्टार, ठीक है। फिर H से कहां तक जाएंगे हम लोग, E तक जाएंगे। सिंबल कौन सा होगा, परसेंट। परसेंट का उल्टा कौन हो जाएगा, परसेंट ही होगा क्योंकि वो क्या है, इक्वल है, बीच वाले के अपोजिट है, ठीक है। चलिए 3 सिंबल आ गए हमारे, डॉलर है, स्टार है और परसेंट है। डॉलर हो गया हमारा, स्टार हो गया और परसेंट हो गया। इन तीनों में लड़ाई होगी तो कौन जीत जाएगा हमारे, भाई चाचा है, ये वाले हमारे चाचा, ये चाची, ये कौन है, नौकर। कौन जीतेगा, हमारे चाचा जीतेंगे, यानी कि कौन जीत जाएगा, डॉलर। डॉलर जीतेगा। इसका मतलब यहाँ पर डॉलर की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि पहला वाला क्या है, सही। वही जीत रहा है, उसी की वैल्यू कंक्लूजन में लिखी हुई है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। ऐसे सेकंड वन जो दूसरा वाला दे रखा है वो किसके किसके बीच है, एन और पी के बीच में है। तो यहां पर हम कहां से चलना शुरू करेंगे, एन से चलना शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे हम लोग, पी तक जाएंगे। एन हमारा सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब एन कहां लिखा हुआ हमारा, ये रहा एन, और पी कहां लिखा हुआ, ये। दोनों को कंबाइन करने के लिए भाई क्या है, वही कॉमन एलिमेंट कौन सा है हमारा, एम, ठीक है। अब एन से चलना शुरू करते हैं हम लोग। फिर जब हम एन से चलना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि एन से कॉमन एलिमेंट से ही कंबाइन होता है। तो एन से कॉमन एलिमेंट तक जाने तक हमें उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलना पड़ेगा क्यों, क्योंकि भाई एन से एम तक जाना है हम लोग को। उल्टा आएंगे तो बीच में क्या आएगा, डॉलर। उल्टा चलने पर क्या हो जाता है, सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, यानी डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर का अपोजिट क्या, हैश, और हैश का अपोजिट क्या, डॉलर, ठीक है। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हैश हो जाएगा। देन इसके बाद एम से आप कहां जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, और आपको पी तक जाना था इसलिए हम इस तरफ जाएंगे। तो एम से पहले क्यू तक जाएंगे, अभी हम उल्टा जा रहे हैं। एट द रेट का उल्टा क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सिंबल आया इसी का उल्टा लिखा हम लोगों ने, स्टार, ठीक है। फिर क्यू से जब जाएंगे हम लोग पी तक, फिर भी उल्टा आएगा। हमारा सिंबल बीच में कौन सा है, हैश। हैश का उल्टा क्या हो जाएगा, अगेन डॉलर, ठीक है। तो ये 3 सिंबल आएंगे और हम एन से पी तक पहुंच जाएंगे। अगर आप देखो तो हैश और ये जो डॉलर है और ये स्टार है, ये सब क्या है, अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है। भाई पापा का सिंबल हो गया, चाचा चाची का सिंबल हो गया। ये सिंबल जो होते हैं और ये जो सिंबल होते हैं, इन्हीं के बीच में लड़ाई मुमकिन है। अगर ये वाले इनसे लड़ेंगे या ये वाले इनसे लड़ेंगे, ये वाले जो हैं, ये वाले अगर इनसे लड़ेंगे तो का डिटरमाइन केस होता है, सिंबल क्या हो जाते हैं, अपोजिट। और सिंबल अपोजिट होने पर कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, गलत, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे सिंबल्स क्या हो गए, अपोजिट हो गए। सिंबल अपोजिट होने पर कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाते हैं, गलत। समझ में आई बात ये। तो ये था आज का सेशन। होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल जरूर लगाइए इस पर, और वीडियो को जो आपके लिए क्लासेस में डाल रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जो आपके आरआरबी के एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए। क्योंकि हाल फिलहाल की वैकेंसी है और उसमें इनइक्वालिटी जरूर पूछेगा आपका। 4 से 5 नंबर की इनइक्वालिटी उसमें पूछी जाती है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में कभी भी गलत करके आने वाले नहीं है। समझ रहे बात को, तो इसे पूरे मन से देखिए, लगाइए क्वेश्चन। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आकर डिस्कस कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो पढ़ते रहिए, जरूर सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।